हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप अनुपमा में देख सकते हैं कि अनुज आदिया का किस तरह से ख्याल रख रहा है। उसकी चोट लगी हुई है पैर में। तो इधर श्रुति बहुत परेशान है कैटरिंग को लेकर कि यशदीप ने मना कर दिए थे, लेकिन वो अचानक मैसेज आता है और खुश हो जाती है। आज यशदीप हाँ बोल देते हैं कैटरिंग के लिए, उनको घर बुलाती है। तो यहाँ अनुपमा बोलती है आप चले जाइएगा सर। और यहाँ पर वो बताती है कि मैं क्यों अनुपमा को चाहती हूँ कि सामने देखे मेरे को, अनुज को होते हुए। यहाँ पर यशदीप बोलते हैं आप कैसे संभालेंगे, कैसे सामने खड़े होंगे। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है आप सरसारथी बन जाइए मेरे, और सर अच्छे सही राह दिखाइएगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर श्रुति अनुज को कॉफ़ी देती है और अनुज पूछता है कि तुम कल बहुत परेशान थी, क्या बात था। तो यहाँ पर बताती है कि मैंने जो कैटरिंग बुक की थी वो लोग मना कर दिए थे और मुझे चाहिए था इंडियन खाना, तो स्पाइसी चटनी का मैं खाना भी पसंद है। तो मैंने अनुपमा को बोला है कैटरिंग के लिए और वो आएगी, संगीत में भी कैटरिंग करेगी। और ये सुनकर बहुत ये हो जाते हैं और लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और यहाँ पर श्रुति बोलती है कि अच्छा है, अनुपमा करेगी तो बहुत अच्छा करती है। यहाँ पर अनुपमा भी बहुत परेशान है, लेकिन रेस्टोरेंट के लिए तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से बोलते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगी आप ये सब, आपका कंपटीशन भी है, इधर आप ये ऑर्डर भी ले लिया। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कर लेंगे सर, सब हो जाएगा। और यहाँ पर जब डिम्पी या टीटू को जो मना कर देती है कि नहीं कर पाएंगे शादी, तो वो अपने बात पर पछताती है। दूसरे बच्चे को देखती है अपने पापा के साथ कितना इन्वॉल्व है, मम्मी पापा के साथ बच्चे कितना खुश है। वो अपने अंश को भी चाहती है कि उसके पापा का प्यार मिले, हम लोग कितना तीनों खुश रहेंगे। ये सब इमेजिंग करती है। तभी उसको एहसास होता है कि नहीं, मैंने जो गलत डिसीजन लिया। तो वो उसके बाद वहाँ से चिल्लाती हुई बाहर आती है, टीटू टीटू चिल्लाती है। टीटू को ढूंढने लगती है कि टीटू मैंने जो किया गलत किया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। और टीटू को आवाज़ देती है, टीटू के लिए चिल्लाती है, ढूंढती है टीटू किधर है। तो टीटू पीछे से आवाज़ देता है कि मैं यहीं हूँ, क्यों चिल्ला रही हो, मैं जानता हूँ कि मुझे प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा, कोई ये नहीं मिलेगा, मुझे अकेले नहीं जाना होगा। और यहाँ पर डिम्पी सुन के बहुत खुश हो जाती है और टीटू भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि डिम्पी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और टीटू को गले लगाती है। और टीटू भी आके गले लगता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये मोमेंट वो लोग के लिए बहुत ही यादगार, और डिम्पी बहुत ही मुश्किलों के बाद हाँ कर देती है। उसके बाद यहाँ श्रुति आती है आदिया के पास, आदिया को एब्सेंट देख के पूछती है क्या हुआ। तो यहाँ आदिया बोलती है मम्मी को जलाने के चक्कर में आप उनको संगीत में भी इनवाइट कर लिया और साथ में मम्मी और पापा रहेंगे तो कहीं गलत बात ना हो जाए, मम्मी की तरफ पापा ना चले जाए। तो यहाँ पर श्रुति बोलती है मैं उसे अनुपमा को जलाने के लिए नहीं कर रही हूँ, अनुपमा को अच्छी तरह से मूव ऑन करना चाहती हूँ, क्योंकि पुरानी यादों में वो रहेगी, उलझी रहेगी तो नहीं वो खुश रह पाएगी, नहीं हम लोग तीनों खुश रह पाएंगे। तो बात को समझो। अनुपमा अपने सामने देखेगी अनुज को मेरे होते हुए, तो और तुम और अनुज मेरे हो तो उसको भी देखना होगा कि तुम लोग। तो यहाँ आर्या बोलती है कि हाँ चलो ठीक है, कहीं नज़र ना लग जाए हम लोगों को। यहाँ पर अनुपमा को सारे बच्चे और बाबूजी खाना खिलाते, क्योंकि अनुपमा को चोट लगी रहती है। सारे बच्चे बोलते हैं दादी आज मैं खिलाऊंगा, और यहाँ बाबूजी अनुपमा को खाना खिलाते हैं, अनुपमा खाना खाती है। और यहाँ पर पाकी बैठकर दूर में मुंह बना रही है, जो ऑब्वियसली जो हमेशा बनाती है। तो यहाँ बा हमें बोलती है कि अरे खाना तो खा ली, लेकिन चोट लगा खाना बनाओगी कैसे, कंपटीशन में क्या होगा। तो यहाँ पर आ जाता है बनराज, और बनराज आके ताना कसना शुरू कर देता है। क्या करेगी, जो वही है वही करना है, पीछे हट जाना है, करना क्या है, और कर भी क्या सकती है। तो अनुपमा बच्चों को देखकर बहुत प्यार से हैंडल करती है और बनराज को बोलती है मैं खाना बनाने जानती हूँ, आप बहाना बनाने जानते हैं मिस्टर शाह, लेकिन मैं खाना बनाने जानती हूँ। तो आप और मेरे में बहुत, आप गोल्ड मेडल लेके घूमिए बहाना बनाने का, लेकिन मैं तो खाना बना लूँगी, आपका उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से जब जाता है बनराज, तो बनराज को बोलती है पहले भी मैंने ये सब किए हैं बच्चों को लेकर, जब बच्चे को लेकर एक हाथ से मैं खाना बनाती थी, आपका सारा काम करती थी, बा का सारा काम करती थी, तो मैं ये क्यों नहीं कर लूँगी, ये भी मैं एक हाथ से सब कर लूँगी। तो यहाँ पर बनराज बोलता है तुम्हारी बारी बड़ी बातें मुझे तो समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है आप समझ भी नहीं सकते। तभी पाखी वहाँ से बैठी रहती है, तो उसको मैसेज आता है, फ़ोन आता है उसके दोस्त का। तो वहाँ से उठकर वो धीरे से चली जाती है और उससे बात करती है और उसको बोलती है कि मेरे पापा बोले थे तुम फ्रॉड हो। तो यहाँ पर उसका दोस्त नाराज़ हो जाता है कि तुमको मेरे पर विश्वास नहीं है, मैं तो तुम्हारा इतने से पैसे से मैं क्या करूँगा, मैं $1 मिलियन में बिजनेस करता हूँ, लेकिन मैं तुमको प्यार करता हूँ तो तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पाकी सॉरी सॉरी बोलना शुरू कर देती है, जो है बेवकूफ़। यहाँ पर आते हैं अनुज और देखते हैं कि पाखी मास्टर शेफ का ऑडिशन देख रही है। तो वहाँ बैठ कर अनुज भी देखना शुरू करते हैं और अब बोलते हैं
छोटी से कि तुम कैसे, तुम भी ये सब देखती हो? तो यहाँ पर छोटी बोलती है सब कोई देखते हैं पापा, खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक सभी देखते हैं। और वो चल जाती है बाथरूम की, पापा बंद मत कीजिएगा, मैं देखना चाहती हूँ। तब तक अनुपमा का आ जाता है कि ऑडिशन में कि नंबर 1 में का अनुपमा भी चुनाई है, अनुपमा भी कॉम्पिटिशन दे रही है। तो यहाँ अनुपमा को देख कर कि चोट में है, अनुज बहुत परेशान हो जाती कैसे करेगी। यहाँ पर डिम्पी अपने टीटू के बारे में बताना चाहती है, सही फैमिली बैठे होते हैं लेकिन वो कैसे बताए समझ में नहीं आता। तभी आता है उसका बेटा अंश और उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। तब उसमें वॉइस मैसेज रहता है टीटू का कि तुम शादी के लिए बात कर लेना, और सभी लोग सुन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर किंजल से ही बच्चे को बाहर अंदर रूम में भेज देती है, क्योंकि अब तो बनराज छोड़ने वाला नहीं था, वो भी सुन लिया था। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था डिम्पी को क्या करे। तब वो बोलती है कि मुझे इसके बारे में बात करनी थी, लेकिन इस तरह से बात आगे आएगी मुझे नहीं मालूम था। पापा मुझे टीटू से शादी करनी है और मैं टीटू से शादी करना चाहती हूँ। मम्मी की चोट लगी थी इसलिए बात को मैं डिले कर रही थी, लेकिन मुझे करनी है। तो यहाँ पर बनराज बोलता टीटू से शादी करनी है, करो, आज करनी है आज करो, लेकिन तुम्हारे साथ अंश नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बोलती है अंश क्यों नहीं जाएगा, अंश को जाना, अंश मेरा बेटा है तो अंश जाएगा। और ये सब बोलते हुए डिम्पी को किंजल और अनुपमा देखकर खुश हो जाती है कि डिम्पी अपने बारे में कुछ बोलने का हिम्मत रखी है। बोलती है पापा सब कोई एग्री है, लेकिन आप और बाप भी एग्री हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग का आशीर्वाद से मैं शादी करना चाहती हूँ और आप लोग से अंश को दूर नहीं करना चाहती हूँ, ना ही आप लोग मुझसे। तो यहाँ पर वो बोलता है बनराज नहीं, अंश तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बोलती है डिम्पी की नहीं, अंश को मैं नहीं दूर करी तो आप लोग भी मेरे से दूर नहीं कर सकते हैं। पापा प्लीज़ आप बात मान जाइए, और मेरे और टीटू को शादी करना है तो करने दीजिए, नहीं भी मानेंगे तो मैं और टीटू शादी करेंगे ही। तो यहाँ पर बनराज यहाँ पर अनुपमा बोलती किस तरह से आप बात कर रहे हैं, एक माँ को कैसे अलग कर सकते हैं, आप सोच भी कैसे लिए। तो यहाँ पर अनुपमा को बोलता तुम हमारे बीच में मत बोलो, चुप रहो। और यहाँ पर डिम्पी बोलती है नहीं पापा मैं अंश को छोड़कर नहीं जाऊँगी, अंश को लेकर ही रहूँ, अंश मेरे साथ ही रहेगा, मैं उसकी माँ हूँ। तो यहाँ पर बोलता है कि तू ये सब बातें तुम बोल रही हो, लेकिन ये सब अनुपमा और देवी का काम है, अनुपमा ही ने तुमने सिखाया होगा ये सब बोलने के लिए, सब उसी के हैं, इसीलिए मैं सब समझता हूँ, तुम बोल कैसे रही हो। तो यहाँ पर जैसे ही जाता है बनराज तो यहाँ डिम्पी बोलती है आप मुझे मजबूर ना करें लीगल एक्शन लेने के लिए पापा। तो ये सुनकर बनराज हक्का बक्का हो जाता है और पीछे मुड़ कर देखता है अनुपमा। तब सोचती है इतना सही डिसीजन और बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन कैसे किंजल ले ली, और वो खुश भी होती है। यहाँ बाप बोलती है बाप सामान अपने ससुर पर केस करोगी, तुम लोग के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या नहीं तुम लोग के हर चीज़ को पूरा किया और आज तुम उस पर केस करोगी। तो यहाँ पर बताती है डिम्पी मुझे भी ये सब करना अच्छा नहीं लगता है पापा, लेकिन आप प्लीज़ मुझे मजबूर ना करें और आप मेरे से अंश को दूर ना करें, आप दूर कर नहीं सकते हैं, लीगली मैं उसकी माँ हूँ। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है बराबर, और आज डिम्पी बहुत अच्छा क्या बोल रही है, अच्छा कर रही है। यहाँ पर बोलती है कि तुम कैसी हो, कैसे बोल सकती हो इस तरह। तो यहाँ पर डिम्पी बोलती है आप और मेरे शादी के लिए हाँ कर दीजिए पापा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आज डिम्पी ने अपने दिल की बात बहुत अच्छी तरह से रख दी, और ये सब अनुपमा देखकर भी खुश हो जाती है कि हाँ आज डिम्पी जो किया वो सही किया। और यह बनराज बहुत गुस्से में रहता है कि तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, वो अपना जिद में रहता है। लेकिन डिम्पी भी एक ना मानी, वो बोल दी कि नहीं मैं तो टीटू से शादी करूँगी तो करूँगी, आप देखिए आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। बनराज ये सब सुन के बहुत ये हो जाता है कि किस तरह से। यहाँ बाप बोलती है आकर यहाँ पर अमेरिका में सबके तेवर बदल गए हैं, सब बदतमीजी पे उतर गए हैं। तो यहाँ पर बोलता है बनराज की नहीं ये देवी माँ के चलते हो रहा है, अनुपमा के चलते जो हो रहा है अनुपमा के चलते हो रहा है। यहाँ अनुपमा आ जाती है, अपने कंपटीशन के लिए जाती है देने के लिए स्टूडियो। तभी उसके बेबी का मैसेज आता है कि ऑल द बेस्ट, सब अच्छा करना, सब अच्छा कर लोगे उसे। तभी उसका ध्यान हट जाता है, गिरने वाली होती है तो अनुज उसको संभाल लेता है, और अनुज उसको बहुत डांटता है कि तुम अपने ख्याल कभी नहीं रखती हो, कभी अपने बारे में नहीं सोचती हो, तुम कभी तो अपने बारे में सोचा करो, ख्याल रखा करो, कुछ हो जाएगा तो क्या करोगी, आज तुम्हारा कॉम्पिटिशन
कंडीशन है, आज तुम जा रही हो कुछ करने के लिए, तुम अपने बारे में सोचती नहीं हो। ये सब सुनकर अनुपमा भी डर जाती है और उसको सॉरी बोलती है। तब अनुज को एहसास होता है कि मेरा कोई हक नहीं है अनुपमा को बोलने के लिए, तो वो भी सॉरी बोलता है कि मैं पता नहीं क्यों बोल दिया। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है नहीं थैंक यू, आपने मुझे बचाया, नहीं तो आज मैं स्टूडियो जाने के बदले में चली जाती हॉस्पिटल। आपने बचाया उसके लिए थैंक यू। तो यहाँ अनुपमा पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका क्या क्या काम था इधर। था अनुज कुछ बहाना करता, तभी वो बता देता है कि मैं तुमसे ही मिलने आया था, तुम्हें ऑल द बेस्ट करने आया था, तुम्हें ये ऑल द बेस्ट का टैग देने आया था। तो अनुपमा यहाँ पर थैंक यू बोलती है और अनुज बोलता है कि मैं कभी ये शो देखता नहीं था, लेकिन मैं अब ये शो भी देखूंगा, तुम्हारे लिए वोट भी करूंगा, तो मैं ये सब करने वाला हूँ। तो यहाँ अनुपमा बोलती है कि प्लीज़ आप अपने शादी पर ध्यान दें। और ये सुनकर अनुज चुपचाप उस अनुपमा को देखने लगता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन होता है कि क्या किया जाए, अनुपमा भी नहीं चाहती कि अनुज मेरे लिए परेशान हो। और आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।